नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर, जहां हम डेली बेसिस पर अब मार्केट का एनालिसिस करेंगे कि हम मार्केट में इंट्राडे लेवल और वीकली लेवल, मंथली लेवल पर स्टॉक्स या इंडेक्स को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इंडेक्स को हम मंडे के लिए किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं और क्या बेस्ट लेवल निकल करके आ रहा है चार्ट पर। तो ऐसा जैसे कि आप हम ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पर, तो मैं आपको बता दूं कि हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं, है ना। तो देखिए, हम तीन चार्ट प्रेफर करते हैं। मैं तीन चार्ट प्रेफर करता हूं जब भी कोई ट्रेड करता हूं। तो सपोज सोच लीजिए, तीन तरह के ट्रेडर होते हैं: डेली, वीकली, राइट, एंड मंथली। ठीक है, तीन तरह के ट्रेडर होते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं डेली यानी इंट्राडे लेवल की। हम बात कर रहे हैं कि हम इंट्राडे लेवल पर जो है इस तरीके से निफ्टी को मंडे ट्रेड करेंगे। तो हम यहाँ पे तीन चार्ट प्रेफर करेंगे। पहला चार्ट को हम कहेंगे हायर टाइम फ्रेम। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए होता है डेली। और दूसरा है इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में जो है 75 मिनट चार्ट है। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम 75 मिनट चार्ट, ठीक है। और एक है लोअर टाइम फ्रेम। लोअर टाइम फ्रेम यानी 15 मिनट चार्ट। अब इसका मतलब क्या होता है? तीन चार्ट देखने का रीजन ये है कि पहला जो हायर टाइम फ्रेम है, हायर टाइम फ्रेम में हम प्राइस देखेंगे। प्राइस में क्या देखेंगे कि क्या वो प्राइस अभी एक्सपेंसिव है, हम जो माल खरीद रहे हैं क्या वो अभी एक्सपेंसिव है, या उसकी वैल्यू फेयर है, या चीप है। ये तीन चीज हम देखते हैं हायर टाइम फ्रेम पर, ठीक है। और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर 75 मिनट पर हम इंडेक्स या स्टॉक्स जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं उसका हम देखते हैं ट्रेंड। और थर्ड जो है लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट, यहाँ हम देखेंगे जोन। यहाँ हम जोन की बात करेंगे, डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। दो ही तरह के जोन होते हैं, जिसको आप रेसिस्टेंस या सपोर्ट नाम से भी जानते हैं। उसी को हम टेक्निकली डिमांड जोन और सपोर्ट जोन भी कहते हैं। सॉरी, सप्लाई जोन। ठीक है, सप्लाई जोन, डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। तो जब भी मार्केट अपने डिमांड जोन के पास आता है आपको बाई करना होता है, और जब भी मार्केट अपने सप्लाई जोन के पास आता है आपको सेल करना होता है। तो आइए अब चार्ट पर देखते हैं कि निफ्टी में इंट्राडे लेवल पर हमें क्या बेस्ट लेवल दिख रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा था, हम तीन चार्ट प्रेफर करेंगे, राइट। तो तीन चार्ट में से इंट्राडे के लिए हमारा सबसे पहला है डेली चार्ट। डेली चार्ट में जब अगर हम देखें तो ये है मेरा सप्लाई जोन और ये है मेरा डिमांड जोन। ठीक है, तो प्राइस जो है अभी अपने सप्लाई जोन के पास ट्रेड कर रहा है और हाई ऑन द कर्व अभी ट्रेड कर रहा है। तो यानी इस लाइन के ऊपर जो है इसको हम हाई ऑन द कर्व कहते हैं, इससे नीचे हम लो ऑन द कर्व कहेंगे। ठीक है, तो अभी जो है प्राइस अभी थोड़ा सा एक्सपेंसिव जोन में है और अपने सप्लाई जोन के पास अब ये जाने को तैयार है। और डिमांड जोन की अगर बात करें तो डिमांड जोन अब काफी नीचे है। तो प्राइस अभी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है अगर डेली चार्ट में हम बात करें तो। वहीं अगर हम ट्रेंड की बात करें तो 75 मिनट में निफ्टी का ट्रेंड अभी अप है। ये देखिए, ये जो कलर है ये अप ट्रेंड के हैं। देखिए साइड में लिखा हुआ भी है अप ट्रेंड, साइडवेज, डाउन ट्रेंड। तो अभी निफ्टी का ट्रेंड है अप। तो प्राइस एक्सपेंसिव है, ट्रेंड अप है। अब हमें तीसरा क्या चाहिए? अब हमें चाहिए जोन। हाँ जी, तो 15 मिनट चार्ट पर हम देखेंगे कि अभी हमारे पास कौन सा जोन है। तो 15 मिनट चार्ट पर हमारे पास अभी सिर्फ डिमांड जोन है और अभी कोई भी सप्लाई जोन अभी हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो अभी डिमांड जोन है। अब मंडे के लिए हमें करना क्या है? देखिए, मार्केट ऑलरेडी जो है बहुत अच्छा खासा भाग गया है। तो जब इसके प्रीवियस डे जो फ्राइडे को था उस दिन हमने यहाँ पे बाई किया था, उसके बाद ये ट्रेड कंटिन्यूस गोइंग है। बट एनीवेज, अगर आप फ्रेश बाई करना चाहें तो अब जो है फ्रेश लेवल जो है अब हमारे पास मंडे को, जब मार्केट थोड़ा सा करेक्ट होकर के 300 साढ़े 300 पॉइंट जब यहाँ आएगा तो ही हमारे पास बाई का एंट्री अभी बन रहा है। इससे पहले अभी हमारे पास चार्ट पर एज सच कोई ऐसा सपोर्ट जोन दिख नहीं रहा है। तो जो हम एंट्री का प्लान करूंगा जो मैं मंडे के लिए, वो मैं इस लेवल पर एंट्री का प्लान करूंगा। ठीक है, और साथ ही जो मेरे स्टॉप लॉस रहेंगे वो मैं स्टॉप लॉस कुछ यहाँ इस तरीके से रखूंगा और टारगेट के यहाँ कुछ इस तरीके से। तो सप्लाई 10% में इसको कर देता हूँ। ठीक है, हाँ जी। तो 2:1 का मुझे ट्रेड लेना है। ये मेरा सेटअप हो गया मंडे के लिए। ठीक है, ये मेरा सेटअप हो गया मंडे के लिए।
अभी प्राइस चल रहा है 25,000। अगर मंडे मैं इंट्राडे लेवल पर ट्रेड करूंगा तो मैं वेट करूंगा कि प्राइस जो है वापस करेक्ट होकर के यहाँ नीचे की तरफ आए, तो बहुत बढ़िया एंट्री मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि बहुत अच्छा सपोर्ट जोन और डिमांड जोन यहाँ पे है, क्रिएट है ऑलरेडी। तो जैसे ही प्राइस यहाँ से गिर करके 300-350 पॉइंट करेक्ट होकर के यहाँ इस प्राइस को छू करके जब ये गैप को फिल करके यहाँ से ऊपर जाएगा, तब जो है मैं यहाँ पे एंट्री का प्लान करूंगा मंडे के लिए, अगर फ्रेश एंट्री का प्लान करना होगा, राइट। तो इसी तरीके से अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या लेवल निकल करके आ रहा है। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में डेली चार्ट पर अभी हमें कोई सप्लाई जोन नहीं दिख रहा है। ठीक है, निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा अब बुलिश है। ठीक है, क्योंकि पॉलिसी भी इतनी जबरदस्त आई है कि पूछो मत, बहुत अच्छी पॉलिसी आई है अब की बात। तो डेली चार्ट पर अगर हम देखें तो डेली चार्ट पर बैंक निफ्टी का प्राइस जो है बिल्कुल फेयर प्राइस है, और सिर्फ डिमांड जोन है हमारे पास, कोई सप्लाई जोन नहीं है अभी हमारे पास। ठीक है, और ट्रेंड की अगर बात करें तो बट ऑब्वियस है कि ट्रेंड अप ही होगा। ये देखिए, ट्रेंड अभी अप ट्रेंड है ना। तो प्राइस एक्सपेंसिव है, ट्रेंड अप है। और विक्स की बात करें तो विक्स जब भी 15 से नीचे होता है, हमें उसमें जो है हमेशा ऑप्शन बाई की तरह सोचना पड़ता है, बिकॉज उस समय मार्केट में कोई डर का माहौल नहीं है। विक्स क्या इंडिकेट करता है? विक्स हमेशा ये इंडिकेट करता है कि मार्केट को में डर का कैसा माहौल है, डर का इंडेक्स, जैसे जो है ना इंडिया विक्स को हम डर का इंडेक्स नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में डेली चार्ट पर हमारे पास अभी कोई सप्लाई जोन नहीं है, प्राइस भी फेयर है, ट्रेंड भी अप है। और 15 मिनट चार्ट पर अब हमें क्या करना है, अगर इंट्राडे लेवल पर देखें तो इंट्राडे लेवल पर 15 मिनट पर जो है 55,282 पर अभी हमारे पास डिमांड जोन है। और 30 मिनट चार्ट पर अगर देखें तो 55,302, 60 मिनट के चार्ट पे 55,302, 75 मिनट में भी वही जोन है, 125 मिनट में भी वही जोन है। तो सब जगह एक ही जोन आ रहा है। ठीक है, आप कोई सा भी जोन लीजिए। तो अब जो है मंडे के लिए निफ्टी में हमारे पास ये देखिए, ये जोन काफी है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट कुछ टाइम साइडवेज था, फिर इसके बाद इसने दो बेसिक कैंडल बनाए, उसके बाद देखिए कितना अच्छा यहाँ से ब्रेकआउट दिया है ना। तो मार्केट अब जब जो है मंडे के लिए अगर मैं इसमें प्लान करूंगा तो वही वापस इसका थोड़ा नीचे आने की वेट करेंगे इस डिमांड जोन पे, उसके बाद ही हम यहाँ पे अपना एंट्री का प्लान करेंगे। यानी मंडे के लिए इंट्राडे लेवल पर जो एंट्री का एक्चुअल राइट प्राइस है वो है 55,282 से 55,096 तक का। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और यहाँ आते ही डेफिनेटली मैं बाई का प्लान करने वाला हूँ। और लास्ट बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स किस तरीके से ट्रेड कर रहा है वो भी देख लेते हैं। देखिए, सेंसेक्स में अगर हम बात करें तो सेंसेक्स में भी जो है ओवरऑल पूरा हमें बुलिश थोड़ा दिख रहा है, और लेकिन सेंसेक्स में डेली चार्ट पर हमारे पास ये सप्लाई जोन है, और प्राइस अभी एक्सपेंसिव जोन में ट्रेड कर रहा है, राइट। इसका जो है रेसिस्टेंस यहाँ दिख रहा है 84,000, 84,000 के पास रेसिस्टेंस है। इससे पहले मार्केट के में इसके लिए कोई रेसिस्टेंस नहीं है अगले 2,000 पॉइंट तक डेली चार्ट में। ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड अप है। तो ओवरऑल अब देखिए, मार्केट का मूड माहौल जो है अब पूरी तरीके से अप ट्रेंड की तरफ ही है। आपको मैं ऐसे में थोड़े मोड़े डिप पे बाई करना है। अभी जो मार्केट है ना, बाई ऑन डिप का मार्केट है। थोड़ा भी नीचे आए तो आप ये बिल्कुल पी बाई मत कर लीजिएगा मार्केट को देखते हुए, राइट। 15 मिनट पर सेंसेक्स का जो डिमांड जोन है वो है 79,867 पर 125 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पर अगर हम देखें तो 15 मिनट की चार्ट पर डिमांड जोन बहुत नीचे है, 79,559। अभी चल रहा है प्राइस 82,000, विच मीन्स ऐसा अगर कोई बढ़िया गैप डाउन मिले ना हमें मंडे को, तो मजा आ जाए यहाँ ट्रेड करने के लिए। बट अभी एज सच, वो कहते हैं ना, बीच में आप घुसना हो जाएगा। अगर आप मार्केट चलते हुए में घुसोगे तो आप एक ऑलरेडी मार्केट चल रहा है उसमें आपको बीच में एंट्री लेना हो जाता है ना। तो अगर फ्रेश ट्रेड अगर मैं प्लान करूंगा तो वो अपने लेवल्स के पास ही करूंगा, उससे पहले मार्केट में प्लान नहीं करेंगे। मुझे पता है आप में से कई लोग स्ट्रैटेजी समझना चाह रहे हैं। देखिए, स्ट्रैटेजी का भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि आपको एक स्ट्रैटेजी दे दूंगा कि किस स्ट्रैटेजी में आपको कैसे ट्रेड करना है। तो पहले इसको ट्रेड करते हैं, है ना, कि इंडेक्स को किस प्रकार से होता है। अब हम फटाफट एक क्विकली ये जान लेते हैं कि वीकली बेसिस पर अभी कौन कौन से स्टॉक्स जो हैं वो बुलिश है और बियरिश हैं, राइट।
तो हम फटाफट ये देख लेते हैं कि वीकली लेवल पर इस वीक कौन कौन से स्टॉक्स बुलिश हैं। ये निफ्टी का स्टॉक है। ओवरऑल मार्केट में 206 स्टॉक्स हैं। हम सिर्फ निफ्टी का देख रहे हैं फटाफट। तो निफ्टी में हमारे हमारे पास 9 स्टॉक्स जो है बुलिश में है। एक्सिस, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ, एलटी, एसबीआई लाइफ, एसबीआईएन, टाइटन, ट्रेंड। और साथ ही बियरिश की अगर बात करें तो वीकली में बियरिश पर निफ्टी में अभी जो बियरिश स्टॉक्स हैं वो है एशियन पेंट, कोटक बैंक, सन फार्मा एंड टीसीएस। देखिए इनमें से किसी एक का मैं दिखा देता हूँ आपको कि वीकली बेसिस पर जो है ना हम इसको किस प्रकार से स्टॉक्स को ट्रेड करेंगे। कोई भी एक स्टॉक दिखा देता हूँ। अगर आप इस वीडियो में अच्छा कमेंट करेंगे और बोलेंगे कि आपको और वीडियोस देखने हैं इस बारे में, तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट बार से ज़रूर इसके बारे में वीडियो बनाना चालू करूँगा, है ना? कोई भी एक स्टॉक जैसे जनरली देख लेते हैं, वीकली का बुलिश अकाउंट देख लेते हैं। तो बुलिश में निफ्टी में अ, बजाज फाइनेंस देखते हैं। बजाज फाइनेंस में क्या सपोर्ट एंड ट्रेंड है? देखिए वीकली में हमारा टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम वीकली आएगा, ठीक है? वीकली में अभी प्राइस बिल्कुल इक्विलिब्रियम में चल रहा है, तो प्राइस अभी फेयर वैल्यू है। ट्रेंड की अगर बात करें तो डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड इसका साइडवेज है। और बात करें अगर जोन की, तो बजाज फाइनेंस में जो जोन है वो अभी 8668 का जोन है 75 मिनट चार्ट पर। 125 मिनट चार्ट पर देख लेते हैं 8668। तो बजाज फाइनेंस को अब हम नेक्स्ट बाई करेंगे इस लेवल पर। इस लेवल पर मैं बजाज फाइनेंस को बाई करूंगा वापस डिप मिलते ही, ठीक है? वैसे स्टॉक्स का जो है एज पर सेबी हम डायरेक्टली बात नहीं कर सकते हैं, है ना? तो बट ठीक है, मैंने आपको दिखाने के लिए एक बार दिखा दिया। तो अगर आप कमेंट करेंगे, अगर आपको ये जानना है कि कैसे स्टॉक्स में भी होता है, तो नेक्स्ट टाइम इसके बारे में बिल्कुल एनालिसिस करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों ये था मेरा फर्स्ट वीडियो मार्केट एनालिसिस को लेकर के। मैं इस तरीके से ही वीडियो को, मार्केट को एनालिसिस करता हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा वीडियो। अगर आप लोगों को फर्स्ट टाइम अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग को हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो, बट बिलीव मी आप मेरे साथ बने रहिए। आपको इस मार्केट में मैं बहुत कुछ सिखाऊंगा, पॉजिटिवली सिखाऊंगा, कोई ज्ञानबाजी नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकली सिखाऊंगा। मुझे 8 साल का जो है फुल टाइम ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है। तो मैं मार्केट में जो भी आपको सिखाने वाला हूँ वो बिल्कुल प्रैक्टिकली सिखाने वाला हूँ। यहाँ कोई ज़्यादा एडिटिंग और हवाबाजी में आपको दिखाने नहीं वाला हूँ। तो प्योर हम टेक्निकल्स पे बात करेंगे, स्टॉक्स में भी बात करेंगे, कमोडिटीज में बात करेंगे, इक्विटीज में बात करेंगे, है ना? तो अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो है नेक्स्ट मुझे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलते रहे। बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली ऑल्सो। बाय, वी विल मीट in the next video.